करें मदद अरे मदद प्रणाम लेता हूँ। मदद करें यार। अरे कोई मदद नहीं कर पाएंगे। आपने एक बार राजपासी राजागंज का नाम तक नहीं लिया। हाथ जोड़ता हूँ, आप हमारे बड़े हैं। आपने एक बार राजपासी राजागंज का नाम नहीं लिया, आपने पूरे समाज का अपमान किया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा करते हैं इस बात की कि अवध क्या बल्कि यूं कहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश की पासी सियासत में कुछ तब्दीली आ सकती है। जो कुछ बने बनाए समीकरण हैं वो कुछ बिगड़ सकते हैं और इस समीकरण नए बनने बिगड़ने का सबब बनेगा एक पुराना ढांचा जो कि आज से बहुत साल पहले करीब 11वीं शताब्दी के एक राजा से जुड़ता है जिनका नाम था कंसा पासी। जी हाँ, मलिहाबाद का कंसा पासी के किले का, हालांकि वहाँ अब किले जैसा कुछ नहीं है, केवल दो पुराने ढांचे हैं जिनमें से एक में कुछ कब्रें बनी हुई हैं जिनको आप मकबरा कह सकते हैं, और दूसरा एक उसके पास एक ढांचा है जिसमें नमाज वगैरह पढ़ी जाती थी। हालांकि अब वहां पर पुलिस ने नमाज और पूजा किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक लगा दी है। कंसा पासी के इतिहास का विवाद क्या इतना गहरा जाएगा कि वो उत्तर प्रदेश की पासी राजनीति और खासतौर से अवध की पासी राजनीति में कुछ तब्दीली कर देगा। जी हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। पिछले कुछ दिन पहले, करीब 15-20 दिन हो गए, जब इस ढांचे पर नमाज पढ़ने से कुछ हिंदू संगठनों ने रोकने की कोशिश की। हिंदू संगठनों में एक प्रमुख रूप से सूरज पासी का नाम सामने आया, जो कि लाखन आर्मी नाम का एक संगठन चलाते हैं, जो कि पासियों के लिए हित के लिए काम करता है, एक सामाजिक संगठन है। और उनके फेसबुक पेज और उनके से जुड़े लोगों का दावा है कि नशाखोरी और इन सब चीज़ों के खिलाफ समाज में शिक्षा की अलग जगाने वगैरह जहाँ ऐसा काम करता है। लेकिन जब नमाज पढ़ने के दौरान जुमे की वहाँ पर रोका गया, तब फिर पुलिस को उस दिन तो वहाँ पर अपनी सुरक्षा में नमाज करानी पड़ी, और फिर अगले मंगलवार को ऐसे ही पासी संगठनों के साथ साथ कुछ हिंदू संगठनों के नेता भी वहां पर पहुंच गए और हनुमान चालीसा पढ़ने की मांग करने लगे। फिर पुलिस आई और फिर उसे रोका गया। गांव वाले नमाज पढ़ने से रोकने, हनुमान चालीसा पढ़ने के सिलसिला को बहुत नया बताते हैं, और करीब साल भर पहले ही यहाँ पर नमाज पढ़नी शुरू हुई। जो ढांचा है, जिसे भी फिलहाल कंसा पासी के किले से जुड़ा बताया जा रहा है, लाखन आर्मी और हिंदू संगठनों का दावा है कि ये कभी मंदिर हुआ करता था और बाद में इसे तब्दील करके मस्जिद बना दिया गया। लेकिन अभी फिलहाल उसके बगल एक कब्रिस्तान है जहां पर मुस्लिमों के दफन की प्रक्रिया होती है, शमशान जैसा है, और वहां पर इसका एक सरकारी बोर्ड भी लगा हुआ है। लेकिन अब गांव वाले कहते हैं कि यहाँ कभी जंगल हुआ करता था, केवल कब्रिस्तान के तौर पर काम वाले आता था ये इसके, और इससे पहले यहाँ ऐसा कुछ विवाद नहीं था। और अब धीरे धीरे लेकिन ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तूल इस मामले ने तब पकड़ना शुरू किया जब लाखन आर्मी चलाने वाले, जो कि इस पूरे विवाद के सूत्रधार या यूं कह लीजिए इस पूरे मुद्दे को उठाने वाले भी रहे हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसदों को चेतावनी दी कि वो इस मुद्दे पर हमारे साथ आए, नहीं तो हम उन्हें नहीं मानेंगे कि वो पासी समाज के हितैषी हैं। उन्होंने सारे पासी समाज के सांसदों को ललकारा था, लेकिन इनमें से दो नाम जो प्रमुख रूप से लिए गए उनके बयानों में, उनके नेताओं के, लाखन आर्मी के सूरज पासी द्वारा, उनमें से फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और मोहनलालगंज के सांसद आर के चौधरी का नाम था। मोहनलालगंज के सांसद आर के चौधरी का नाम इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि जिस जगह पर यह विवाद है मलिहाबाद के जिस इलाके में, वो इलाका मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र में आता है। और पिछली बार यहाँ से आर के चौधरी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की थी। आर के चौधरी के नाम से यूपी की सियासत खूब वाकिफ है, बसपा के भी दिग्गज हुआ करते थे। और जब इनका नाम लिया गया आर के चौधरी और अवधेश प्रसाद का, तो अवधेश प्रसाद तो खैर फैजाबाद के सांसद हैं, उनको लखनऊ में पकड़ पाना इतना आसान भी नहीं है। तो फिर लाखन आर्मी ने क्या किया, लाखन आर्मी ने घेराव कर लिया समाजवादी पार्टी के मौजूदा मोहनलालगंज सांसद आर के चौधरी का। उनके पॉलिटेक्निक स्थित आवास पर लाखन आर्मी के लोग पहुंचे, मुख्य रूप से सूरज पासी पहुंचे, और उनसे एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ये इस तरह की बात लिखी हुई थी कि ये समाज की प्रतिष्ठा, उसके इतिहास, उसकी विरासत से जुड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर आप अपना साथ दीजिए। मीडिया भी पहुंच गई और मीडिया के सामने समाजवादी पार्टी के सांसद आर के चौधरी को थोड़ा असहज होना पड़ा, और काफी सूरज पासी और आर के चौधरी के बीच जिस तरह के वीडियो सामने आए उनमें काफी नोकझोंक भी हो रही है। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि हम इस मामले का अध्ययन करेंगे, और सूरज पासी
लाखन आर्मी और लोगों का कहना है कि वो महाराजा कंसा पासी का नाम लेने से जुड़े। बार बार उनसे वीडियो में पूछा जाता रहा कि आप ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि कंसा पासी का किला है कि नहीं है। अब समाजवादी पार्टी की राजनीति और आर के चौधरी की राजनीति को उनमें से बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो सूट नहीं करते थे। अब जाहिर है उनका घेराव किया गया था, सांसद होने के नाते वो मिले भी और उन्हें ज्ञापन भी दिया गया। और उसके बाद अखबारों में कुछ हेडलाइंस इस तरह की छपी कि अखिलेश यादव को आर के चौधरी इस मामले को संज्ञान में लाएंगे, इस मामले को पढ़ेंगे, लिखेंगे, अध्ययन करेंगे, जानेंगे, तब बोलेंगे। जाहिर है उनकी सियासत है और जिस तरह से ये इमारत का ढांचा हिंदू मुस्लिम विवाद में गरमा रहा है उसमें आर के चौधरी कुछ भी साफ बोलने से बचते। इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और लाखन आर्मी और उससे जुड़े ये लोग कहने लगे कि आर के चौधरी महाराजा कंसा पासी पर बोलने से बचे और वगैरह वगैरह की बातें होने लगी। कुछ दूसरे मुस्लिम छुटभैया नेताओं के भी वीडियोस वायरल हुए जिसने इस मुद्दे को अब गर्म कर दिया है। और अब ये देखना है कि पासी बिरादरी, अगर उत्तर प्रदेश में दलित आबादी की बात की जाए तो जो मोटा मोटी आंकड़ा आता है, कोई जाति जनगणना तो नहीं हुई है, उसकी आबादी 21% के आसपास है और उसमें सबसे बड़ी संख्या जाटवों की है। और अगर दूसरी किसी उपजाति पर आते हैं तो उसकी सबसे बड़ी संख्या पासियों की है। और पासियों में भी जो अवध का इलाका है, अवध का इलाका मतलब लखनऊ के आसपास के सटे हुए जो जिले हैं, जैसे कि लखनऊ, बाराबंकी, मोहनलालगंज की संसदीय सीट का जिक्र ही किया, सीतापुर, उन्नाव, इस तरह के जिला में इस आबादी की बड़ी संख्या है। और मजे की बात यह भी है, फैजाबाद की एक पूरी पट्टी जो कौशाम्बी के आसपास की है उसमें भी इस बिरादरी की बहुत संख्या है। और पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान ये देखा गया था कि इस बिरादरी के कई सारे नेता सक्रिय रहे जो कभी बसपा से जुड़े हुए थे, वो समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे थे, उस पार्टी में शामिल हो गए और उसके बाद उनके काफी प्रत्याशी जैसे कि मोहनलालगंज से आर के चौधरी ही जीत गए थे, जिनके पास सूरज पासी ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे। फैजाबाद जैसी प्रतिष्ठित सीट जिसको अयोध्या राम मंदिर के लिए भाजपा पूरे देश में मशहूर करती है, वहां से भी अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की थी, ये बात आप जानते ही। तो फिर ये अगर इन चुनावी नतीजों, रुझानों, रिपोर्टों के आधार पर यह निष्कर्ष माना जाए कि पिछले लोकसभा चुनाव में पासी बिरादरी का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ था, तो क्या कंसा पासी का विवाद अब उस झुकाव को थोड़ा कम करेगा, या समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति साफ करनी पड़ेगी, या समाजवादी पार्टी की एक रणनीतिक तौर पर ऐसी घेराबंदी की जा रही है। समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी बैकडोर से इस तरह के काम करवा रही है ताकि इस पूरे मुद्दे को हिंदू मुस्लिम विवाद के तौर पर खड़ा किया जाए, पासी मुस्लिम विवाद के तौर पर खड़ा किया जाए और ये ध्रुवीकरण की कोशिश की जाए। खैर, राजनीति में ध्रुवीकरण की कोशिशें होती भी रहती हैं, लेकिन राजनीति किधर बैठेगी समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ा चिंता का सबब जरूर हो सकती है। जैसे कि आर के चौधरी कुल मिला के जो उन्होंने लाखन आर्मी से ज्ञापन लिया उसमें थोड़ा सा घिरते नजर आए, थोड़ा बैक फुट पर नजर आए। लेकिन अब जो भी हो, ये ध्रुवीकरण का मसला हो, ये विवाद का मसला हो, जिस तरह से लगातार ये मसला सुर्खियों में है, पासी समाज की विरासत से इसको जोड़कर देखा जा रहा है, उससे अब धीरे धीरे ये असर ऐसा लगता है कि कुछ हद तक इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न पासी समाज की विरासत और इतिहास को लेकर बनाया गया है। और अब इसी मामले में अभी तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीधा कोई बात नहीं कही गई है, उसके नेता भी नजर नहीं आए हैं उसके आसपास, सारा जिम्मा लाखन आर्मी के बारे में ही है। और अब सबाई तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि लाखन आर्मी के जो चीफ सूरज पासी हैं वो यहाँ के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद जो मोहनलालगंज के थे कौशल कुशेर उनके करीबी हैं, इसलिए उनके इशारे पे ये रचा जा रहा है खेल। लेकिन जो भी हो, अब ये मसला गर्मा गया है और लखनऊ के आसपास से होते हुए पहले 2-3 दिन तो पूरे प्रदेश में सुर्खियां बना, लेकिन अब लखनऊ के आसपास जिस तरह से ये राजनीति थोड़ा सा गर्म हो रही है, उससे समाजवादी पार्टी जिसको पिछले लोकसभा चुनाव में पासियों का अच्छी संख्या में वोट मिला था वो चिंतित है। क्या कंसा पासी विवाद इस राजनीति को, पासी राजनीति के समीकरण को बदल देगा? पासी बिरादरी कुछ चुनाव में भाजपा के साथ रही, पिछले चुनाव में उसका रुझान सपा की तरफ माना गया, इससे पहले वो बसपा के साथ भी खूब रही है। और कई बार देखा जाता है कि स्थानीय स्तर पर पासी बिरादरी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अपने नेताओं के प्रभाव में, समीकरणों के प्रभाव में वोट कर देती है। लेकिन अगर हम खासतौर से अवध, लखनऊ के आसपास के जो इलाके हैं, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, बाराबंकी और यहाँ तक कि फैजाबाद भी पहुँच लीजिए, अवध के इन इलाकों में क्या ये समीकरण इस सहारे बदल भी जाएंगे? और बदल जाएंगे तो जाहिर है इस मुहिम को भले ही लाखन आर्मी चला रही हो, लेकिन इसका लाभ भाजपा को मिलेगा। आर के चौधरी सूरज पासी से अपनी मुलाकात में बैकफुट पर नजर आए, पार्टी अभी भी फिलहाल इस पर कुछ नहीं बोल रही है और भारतीय जनता पार्टी भी सीधी अभी इसमें एंट्री नहीं ले रही है।
लेकिन इस मामले पर नज़र तो रखनी ही होगी कि कहाँ तक ये मामला खिंचता है, क्योंकि एक बड़ी संख्या जिस समुदाय की रहती है उससे जुड़ा मामला है और धीरे धीरे इसे उस समाज की प्रतिष्ठा और इतिहास से जिस तरह जोड़ने की कोशिश की जा रही है वो कुछ न कुछ वोटों की राजनीति को प्रभावित तो करेगी। तो इस मसले पर नज़र रखते हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बोले भारत, अपनी राय से भी अवगत कराइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।